फिर बाबा। मैं रिंकू देवी अच्छा ज़िंदगी में बोल रही हूँ। देखिए, साल 2026 में ऋषि पंचमी कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, इसको पूजा का विधि क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ये सब मैं बताऊंगी। तो साल 2026 में ऋषि पंचमी 15 सितंबर दिन मंगलवार को पड़ रहा है। आपको ऋषि पंचमी का शुरुआत हो रहा है, आपको बता दे रही हूँ। ऋषि पंचमी का शुरुआत हो रहा है 15 सितंबर को सुबह 7:44 में शुरू हो रहा है। तो वही आपको समापन हो रहा है 16 सितंबर को सुबह 8:59 में आपको समापन हो जाएगा ऋषि पंचमी का। तो देखिए, आपको मैं बता दे रही हूँ, ऋषि पंचमी में कभी भी पूजा अर्चन करने से पापों का नाश होता है। महिलाएं इस व्रत को करती है। महिलाओं को इस व्रत करने का सप्त ऋषियों ने इस व्रत को करने का पूर्व जन्म में इस व्रत को करने का ऋषियों ने महिलाओं को बताया था। जो कि अशुद्धि अवस्था में जो गलती हुए रहता है उसको पाप से मुक्ति मिलता है। तो इस व्रत को करना चाहिए। भाद्र पक्ष के पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, आपको बता दे रही हूँ कि आप सुबह से उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजा का संकल्प लेना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद में आप नहा वहा कर स्नान आदि से निर्मित हो गए। उसके बाद में आप चौकी, लाल रंग का कपड़ा और आम का लकड़ी का चौकी बिछा करके आसन ग्रहण करके उस पर सप्त ऋषियों का फोटो रखें और उसके बाद में पूजा अर्चन करें। कथा सुने तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। और उसके बाद में आप अगर गंगा जाते हैं तो गंगा ही में जाकर स्नान करने का विधान है। अगर नहीं जा सकते हैं तो घर में गंगा जल मिला करके स्नान आदि करके निवृत्त होकर के इस व्रत को कथा सुने। कथा सुनने से भी पाप का नाश होता है, करना चाहिए और पूजा अर्चन करें। उसके बाद में आपको पूजा का भी मुहूर्त बता दे रही हूँ। 11 बजे से 1 बजे के बीच में पूजा कर ले तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। उसके बाद में आपको बता दे रही हूँ कि पाप का मुक्ति तो मिलता ही है और जो भी पाप कर्म रहता है, जो भी आप शुद्धि अशुद्धि, अच्छा ऐसे भी कोई सा भूल से कोई पाप हो जाता है तो इसका क्षमा होता है और इसका पाप से मुक्ति मिलता है। तो इस व्रत को, ऋषि पंचमी व्रत को करना चाहिए। उस दिन दान दक्षिणा देना चाहिए ब्राह्मणों को दान दे करके। और उसके बाद में इस व्रत को खोलने के लिए देखिए, इस व्रत को जो चेवर में होता है, जहाँ की खेत जोता नहीं जाता है, उसी में इसका एक ठो पसई का चावल होता है जो कि टीना बोलते हैं, उसका लाल रंग का चावल होता है। उसका चावल का भात बना करके उसके बाद में भैंस का दही से खाया जाता है। और जहाँ पर हल ना लगे वहाँ का जो कर्मी का साग होता है उसको भी खाया जाता है। और खा करके इस व्रत को, यही नियम है, करना चाहिए। पसिए का चावल भी बोला जाता है, तो इसको खाना चाहिए। लाल रंग का चावल होता है, तो इसको चावल को भात बना करके इसको खाने से, दही से साथ में खाते हैं या फलहार पर भी रह सकते हैं ये व्रत को करने से। तो ऋषि पंचमी का आपको मैं बता दी। मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा।